नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन और ओवर। उससे पहले मैंने आपको बताया था एट, इन और इनटू। सबसे पहले है ऑन। ऑन का प्रयोग वाक्य में पर या ऊपर के अर्थ में किया जाता है जब एक संज्ञा यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति दूसरी संज्ञा के ऊपर स्थित होती है और दूसरी संज्ञा की ऊपरी सतह को छूती है तो अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा पर हो, संज्ञा सर्वनाम, वो ऊपर है और उसको छू रही है तो अपन हिंदी में पर या ऊपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, सी इज ऑन द डांस फ्लोर, और डांस फ्लोर के ऊपर है। अब डांस फ्लोर आप देखते हो, नाचते हो तो उसके ऊपर छुएगा पाँव आपके, तो ऐसी स्थिति में अपन ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे बाकी लिखा है आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। इस कंडीशन में भी अपन छू रहे हैं कुर्सी को, तो इसलिए किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। नीचे एक्सप्लेन दिया गया इसका। इन वाक्यों में सी की स्थिति डांस फ्लोर के ऊपर और आई की स्थिति चेयर के ऊपर दर्शाई गई है। ये सभी ऊपरी सतह को छू रहे हैं। तो मतलब समझ में आ गया कि ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई किसी वस्तु की ऊपर है और वो उसकी सतह को छू रही है। सेकंड है अपॉन। अपॉन का प्रयोग भी ऊपर या पर के अर्थ में किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग गति को सूचित करने के अर्थ में किया जाता है। मतलब वस्तु क्या है? गतिशील है। यहां पर देखिए डेफिनेशन दी गई है। अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, द डॉग जंप्स अपॉन द चेयर, यानी कुत्ता कुर्सी के पास खड़ा था और वो कुर्सी पर कूदा, यानी पास में खड़ा था और उसके ऊपर गति करते हुए कूदा। तो उस स्थिति में अपन किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार द एप्पल फॉल अपॉन द ग्राउंड, सेब पेड़ पर थी और गति करते हुए नीचे आई और कहाँ गिरी? ग्राउंड यानी जमीन पर गिरी, और जमीन को क्या किया? उसने छुआ। तो गति करते हुए जमीन को छूना या किसी वस्तु को छूना, उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का प्रयोग करेंगे। मतलब इसका सेम है। ऑन का मतलब भी पर या ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी पर या ऊपर होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक स्थिर अवस्था में प्रयोग में आती है ऑन, और दूसरा है गतिशील अवस्था के अंदर। नीचे इसका उदाहरण देखिए, डॉग और एप्पल ये दोनों ही गति करके क्रमशः कुर्सी और ग्राउंड पर पहुंचे। तीसरा देखिए, तीसरा है ओवर। ओवर का अर्थ भी ऊपर है जब एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर हो परंतु उसकी ऊपरी सतह को नहीं छूती है, तब अपन किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। इंपॉर्टेंट। ऑन और अपॉन की स्थिति में आपने देखा कि वस्तु सतह को दूसरी वस्तु की सतह को छूती है, और ओवर की कंडीशन में ऊपर मतलब तो उसका ऊपर होगा लेकिन वो उसकी सतह को नहीं छुएगी। उदाहरण देखिए, द सन इज ओवर द ट्री, सूर्य पेड़ के ऊपर है। छू रहा क्या? नहीं। द वॉच वॉज ओवर द हेड, घड़ी दीवार के ऊपर टंगी हुई है और हमारे सिर के ऊपर है। छू रही है? नहीं। द एरोप्लेन इज ओवर द हाउस, हवाई जहाज घरों के ऊपर से गुजर रही है लेकिन छू नहीं रही है ऊपर या पर लेकिन छू नहीं रही है। तो इस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ऑन, अपॉन, ओवर, तीनों का मतलब पर या ऊपर होता है, लेकिन अलग अलग दशाओं में इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इन वाक्यों में सूर्य की ट्री के ऊपर और वॉच की हेड के ऊपर और एरोप्लेन की हाउस के ऊपर स्थिति दर्शाई गई है।
परंतु ये सभी दूसरी संज्ञाओं को नहीं छू रहे हैं। तो आपको मैं समझता हूँ मतलब समझ में आ गया होगा। आगे अपन ले रहे हैं विथ और बाय का प्रयोग। विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में किया जाता है। दूसरी संज्ञा के साथ संतति बताने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। उपकरण, औजार आदि से पहले भी विथ रखा जाता है। जैसे सीता गोज विथ नीता, सीता नीता के साथ जा रही है। यू राइट विथ अ पेन, तुम एक पेन से लिखते हो। ही कैम विथ हिज बुक, वह अपनी एक पुस्तक के साथ आया। वी एट ब्रेड विथ बटर, हम रोटी को, डबल रोटी को, ब्रेड को बटर यानी मक्खन के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर साथ के अर्थ में, के साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग अपने किया है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि इस कंडीशन में अपन विथ का प्रयोग कैसे करते हैं। कोई किसी के साथ जाते हैं या किसी काम को किसी के द्वारा करते हैं तो उस कंडीशन में अपन विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बाई। बाई का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। जब संज्ञा शब्द स्वयं वाहक या एजेंट का कार्य करे तो उससे पहले बाई रखते हैं। जैसे ट्रेन, एरोप्लेन, टोंगा, बस, बाइक, कार आदि यातायात के साधन हैं, उनसे अपन यात्रा करते हैं तो उससे पहले अपन बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी गोज बाई कार, वह कार से जाती है, वह कार से जाता है। माई फादर रिटर्न बाई बस, मेरे पिताजी बस के द्वारा वापस आए। वी ट्रेवल बाई बस, हमने बस की यात्रा की। द लेटर वॉज रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। स्वयं के द्वारा, यहाँ पर स्वयं को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार अपन देखे हैं कि इन वाक्यों के अंदर प्रीपोजिशन का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपने आज पढ़ा है ऑन, अपॉन, ओवर, विथ और बाय। उससे पहले हम एट और इन पढ़ा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। इससे संबंध में आपको क्वेश्चन कल दिए जाएंगे। आज इनको को भी मुताना है और इससे जुड़े सवाल आपको कल मिलेंगे। जो कल काम करोगे उसकी पूरी कॉपी चाहिए। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।